iQOO। गाइस आप लोगों ने तो बहुत बार iQOO फोन का नाम सुना ही है, बिकॉज जो एप्पल होता है, एप्पल का जो कॉम्बिनेशन, एप्पल सैमसंग फोन का जो फीचर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो iQOO फोन में आप पा सकते हो। फिलहाल तो iQOO का जो डिस्प्ले होता है वो सबसे अच्छा होता है, बिकॉज आप लोगों ने एप्पल सैमसंग जितना भी फोन कंपनी वहाँ पर एलईडी एमोल्ड 3D 2D HD का डिस्प्ले पा सकते हो। बट iQOO फोन भाई ऐसा फोन है जहाँ पर आप 4D डिस्प्ले पा सकते हो। और गाइस iQOO ने तो फिर से एक फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है iQOO 8 Pro 5G फोन। गाइस ये जो फोन है बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है और अभी तो ग्लोबल चिपेस्ट प्रॉब्लम के लिए जो लॉन्चिंग डेट जो अनाउंसमेंट किया है उससे तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए तो बहुत टाइम आप लोगों ने देखा ही है, बहुत सारा ऐसा फोन जो पहले अनाउंसमेंट किया था इस डेट में लॉन्च होगा, पर अभी तो वो नहीं हो रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं है गाइस, ये जो iQOO 8 Pro 5G फोन है इसको मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके साथ ही साथ इसका फीचर्स भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। iQOO 8 Pro 5G फोन गाइस इसका प्राइस जो होगा 57,290 का इसका प्राइस है, और इस प्राइस के साथ आप पा सकते हो 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज। भाई आप लोगों ने तो बहुत बार देखा है जो एप्पल होता है, एप्पल का भी सेम स्टोरेज होता है, 256GB का स्टोरेज होता है। पर यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो एप्पल का जो प्राइस होता है वो 1 लाख के ऊपर होता है, पर यहाँ पर तो सेम फीचर्स है, 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज। तो इससे तो एप्पल से तो इसका प्राइस तो बहुत लो प्राइस है, और एप्पल के तरह फीचर इस फोन में अवेलेबल पा सकते हो। सो मेरा मानना है तो बहुत ही अच्छा ये फोन हुआ। और इसका स्नैपड्रैगन भाई आप लोगों ने तो बहुत बार देखा है, बिकॉज आप लोग जब कोई फोन खरीदने जाते हो तो उस टाइम आपको एक बात याद में रखना होगा, भाई आपका एक ही चीज होगा जो जैसे कि आपका फोन रिलेटेड जो सिस्टम होगा, कैमरा क्वालिटी फीचर्स जो होगा बहुत ही अच्छा हो सकता है, वो है आपका स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन जितना ज़्यादा होगा उस फोन में उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पर यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन है, जो स्नैपड्रैगन जो है 888 प्लस का स्नैपड्रैगन है गाइस, ये आप लोगों को एक बहुत ही क्रिटिकल एक फीचर्स है। क्यों भाई क्रिटिकल फीचर्स क्यों है? गाइस आप लोगों ने तो बहुत बार देखा है स्नैपड्रैगन क्या होता है। स्नैपड्रैगन जो है 888 का जी होता है, बट यहाँ पर 888 का प्लस क्यों है ऐसा भाई? भाई ये एक लेटेस्ट मॉडल है, और आप लोगों को मैं और एक नोटिस देना चाहता हूँ, जो 2022 में जो फोन लॉन्च होगा इंडिया में और अदर कंट्री में, वहाँ पर आप एक ऐसा फीचर्स पा सकते हो जो प्रोसेसर, जो पुराने प्रोसेसर का जो रूल था वो हटा के नया प्रोसेसर लाएगा। पर iQOO ने तो और भी एक डेवलप किया है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन जो है 888 प्लस का स्नैपड्रैगन, जैसे ये बहुत ही अच्छा है। आप प्लस को जी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 क्रॉस कर जाएगा, इतना अच्छा और इतना ज़्यादा इसका जी है। मतलब स्नैपड्रैगन जो पुराने जो था इतना जी तो इस फोन में आप पा सकते हो। फिर इसका स्नैपड्रैगन जो है बहुत ही अच्छा इसका स्नैपड्रैगन है। गाइस इसका जो साइज भाई आप लोगों ने तो और बात एक याद में रखना होगा, जो आप अभी तो कोई लैपटॉप टैब नहीं खरीदते हो, और क्यों आपका जो सेलफोन है और आपका जो स्मार्टफोन भी है वही आपका लैपटॉप कंप्यूटर आपका टैब है, तो इसका सारे काम हो जाता है। तो इससे आपको फोन जितना लंबा होगा आपका काम करने का जो आपका जो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए तो इसका जो साइज है 6.58 इंची का साइज है, बहुत ही लंबा फोन होगा भाई, आपका यूज करने पे बहुत ही मजा आएगा। और इसका कैमरा भाई, कैमरा भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। क्यों भाई? कैमरा जो आपको कोई DSLR कैमरा नहीं खरीदना होगा, आपका सेलफोन ही आपका एक DSLR कैमरा है। फिलहाल तो इस पर ये जो फोन है, यहाँ पर आप जो पहला कैमरा है बैक कैमरा, वो तो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। उसके बाद तो आता है 48 मेगापिक्सल का और एक कैमरा, और
16 मेगापिक्सल का और एक कैमरा। भाई अब आप सोच सकते हो भाई ट्रिपल कैमरा 50, 48 एंड 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और इस कैमरा के साथ तो पिक्चर क्वालिटी आप सोच सकते हो, क्योंकि इसका कम्बिनेशन जो है कैमरा का लेंस और कैमरा का मेगापिक्सल का जो कम्बिनेशन वो तो फिलहाल तो बहुत ही अच्छा है। पिक्चर क्वालिटी तो हो गया, और इसके बाद क्या आता है वीडियो क्वालिटी। भाई इसका वीडियो क्वालिटी जो है 1080p का वीडियो क्वालिटी, इतना ज़्यादा और पावरफुल वीडियो क्वालिटी है DSLR कैमरा में होता है, जो आप इस फोन में अवेलेबल पा सकते हो। और गाइस इसका जो फ्रंट कैमरा, भाई फ्रंट कैमरा मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज iQOO फोन में तो बहुत लेटेस्ट फीचर्स होता है, पर यहाँ पर जो फोन है भाई यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फिलहाल तो उतना बुरा भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, सिर्फ मीडियम है। फिलहाल तो मुझे लगता है इसका पिक्चर क्वालिटी जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कार्ड है वहाँ लिखा है जो इसका वीडियो क्वालिटी जो होगा 1080p का वीडियो क्वालिटी होगा। फिलहाल तो मेरा मानना है तो बहुत ही अच्छा इसका पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आएगा। इसका जो ऑक्टा कोर है भाई 8 का ऑक्टा कोर है। आप लोगों ने तो बहुत बार देखा है भाई, जितना ज़्यादा स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर होगा आपका फ़ोन में उतना ज़्यादा पावरफुल और बहुत दिन तक चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पर ऑक्टा कोर जो है 8 का ऑक्टा कोर है। और यहाँ पर जो एंड्रॉयड है एंड्रॉयड 11 का एंड्रॉयड है। भाई एक 5G फोन में 11 और 12 का एंड्रॉयड होना चाहिए, जो इस फोन में तो 11 का एंड्रॉयड है, तो बहुत ही अच्छा इसका फीचर्स है। और इसका वेट, भाई जितना हेवी फोन होगा आपका फोन में नुकसान उतना ज़्यादा होने का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। पर यहाँ पर जो वेट है वो 203.9 ग्राम का इसका वेट है, उतना ज़्यादा मुझे ये नहीं लगा, बिकॉज आईफोन का जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है। तो फिलहाल तो इतना ज़्यादा हेवीও नहीं है और उतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है, और फिलहाल तो ठीक ठाक ही है, ये मेरा मानना है। और इसका जो बैटरी पावर, भाई बैटरी पावर जो है 4500 mAh का बैटरी पावर। आप लोगों ने बहुत बार सुना है जो जितना ज़्यादा एक फ़ोन में mAh होगा उतना ज़्यादा आपका फ़ोन का चार्जिंग स्पीड बढ़ जाएगा। एकदम गलत सोचा है और गलत आपका दिमाग में है। क्यों? क्योंकि mAh के ऊपर कोई भी चार्जिंग स्पीड डिपेंड नहीं होता है। क्यों भाई, एक फ़ोन में जब कोई फ़ोन खरीदते हो वहाँ पर लिखा होता है इतना mAh और एक वाट, जो इस फोन में जो वाट है 125 का वाट है, मतलब 0 से 100% चार्ज होने पे 18 मिनट टाइम लगेगा। ये आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कार्ड है वहाँ पर लिखा है। तो आप लोगों को एक याद में रखना होगा, जो फ़ोन का जो mAh के साथ साथ आपका वाट भी याद में रखना होगा। और यहाँ पर जो 4500 mAh और 125 वाट, मतलब बहुत ही अच्छा इसका चार्जिंग स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है फिलहाल तो एमोलेड डिस्प्ले है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है एमोलेड डिस्प्ले, तो फिलहाल जितना भी एवरेज फ़ोन है वहाँ पर आप देख सकते हो एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पर जो ग्लासेस है गोरिल्ला ग्लासेस 5 है। एक गोरिल्ला ग्लासेस 5 क्या है? गोरिल्ला ग्लासेस 5 ऐसा फीचर्स है जो एक लेयर जैसा, यहाँ पर 5 लेयर पा सकते हो। जैसे कि एक फोन आपका हाथ से गिर गया तो फोन में नुकसान हो सकता है, पर यहाँ पर ग्लासेस में कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों यहाँ पर गोरिल्ला ग्लासेस 5 है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले जो मैं पहले बोल दिया था एमोलेड डिस्प्ले है। और ग्राफिक्स जो होगा 120 हर्ट्ज का ग्राफिक्स है, बहुत ही हाई और बहुत ही टॉप ग्लासेस है। और इसका ग्राफिक्स भी, इसका जो 120 हर्ट्ज जो मैं पहले बोला था वो भी बहुत ही अच्छा हो जाए। चल गाइस, यही था आज का वीडियो। ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आप लोग इस चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप लोग के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।